हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी? तो किस देश में ऐसा देखा गया? तो सही आंसर हो जाएगा आपका इटली। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कि स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? जल्दी बताइए। स्वतंत्रता को किस प्रकार से सीमित किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका विधि द्वारा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है? जल्दी बताइए सर। कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई है भारतीय दंड संहिता के अधीन? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार के दंडों की आवश्यकता की गई है। पुलिस कांस्टेबल को अपने कार्य में गुणवत्ता लाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सही आंसर हो जाएगा अहंकार का त्याग करना चाहिए भाई। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सी मदें आती हैं? तो सही आंसर हो जाएगा आपका मजदूर संघ। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों मैं डेली बेसिस पे अनअकैडमी पर 4 स्पेशल क्लास ले रहा हूँ। सुबह 9:30 बजे पॉलिटी, हिंदी का क्रैश कोर्स चल रहा है सुबह 11 बजे, हिंदी की रिवीजन क्लास चल रही है 1:15 बजे और हिंदी का मॉक टेस्ट चल रहा है 2:30 बजे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि चारों ही क्लास में आओ, आपसे कह रहा हूँ कि आप केवल केवल एक क्लास में आकर के देखो कि कितना क्वालिटी कंटेंट मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। वीडियो पसंद ना आए, क्लास पसंद ना आए, डिसलाइक करना आ जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरी क्लास तक पहुँच सकते हैं। फिर भी अगर आप मेरी क्लास तक वहाँ से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पूरा ट्यूटोरियल किस तरीके से आपको मेरी क्लास तक पहुँचना है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है मेरी स्पेशल क्लास लेने पे, जो रोज़ सुबह 11 बजे चलती है। आप जैसे ही अनअकैडमी पर अपना अकाउंट बनाएंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल करके आएगी, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना है। यूपी ट्रिपल एस सी या स्टेट पीसीएस में आपको ये यूपी ट्रिपल एस सी देखने को मिल जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मिल गया यूपी ट्रिपल एस सी, तो हमने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हमने हिंदी को जो है वो सिलेक्ट कर लिया, हमको हिंदी मीडियम से पढ़ना है। आगे की जो आपकी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी और आपको यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी लिख करके आ जाएगा। देखो ये लिख करके आ गया यूपी ट्रिपल एस सी। अब यूपी ट्रिपल एस सी कैटेगरी में आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है ये सर्च पे और यहाँ पर आपको मेरा नाम सर्च करना है। मेरा नाम है तारिक सरवर, TARIQ, तारिक सरवर, ये मेरा नाम है। तो देखो मैं आपको वहां पर दिख जाऊंगा, ये दिख गया मैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने इसको आप क्लिक करोगे तो मेरी सारी क्लासेस आपके सामने आ जाएंगी, जो आगामी क्लास होंगी वो भी आ जाएंगी। देखो ये सारी क्लासेस आ गई। अभी हाल ही में क्लास लेकर के हटा हूँ 37 मिनट पहले। तो आपको मेरी क्लास देखना है, सपोज करो यही वाली क्लास देखना है, तो मैंने क्लिक किया। तो अब क्या करना पड़ेगा सर, आपको क्लास अनलॉक करना पड़ेगी। जैसे ही मैंने आपको क्लास में किया तो अनलॉक कोड आपको मांगा है। तो अनलॉक कोड है आपका इंडियन स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन स्टडी, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं है ये है। और इसको हमने अनलॉक कर दिया। अब आपके सामने क्लास अनलॉक हो गई। आराम से आप क्लास का लुफ्त उठाइए और डेली बेसिस पे आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाया करेगी। अब आपको समझ में अभी आ गया होगा सब कुछ, ठीक है। अब मिलते हैं, जैसे भी आपकी क्लास होगी आप उस तरीके से देख लीजिएगा जैसा कि मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आईपीसी की धारा 320 में गहरी चोट यानी कि ग्रीवियस हर्ट में कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? पढ़ा चुका हूं ये क्वेश्चंस। तो कितने प्रकार की चोटों को सम्मिलित किया गया है? 8 प्रकार की चोटों को। पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पोताश्रय प्राकृतिक पोताश्रय नहीं है, यानी कि बंदरगाह नहीं है, प्राकृतिक? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिले के पुलिस बल का प्रमुख होता है कौन? तो जिले के पुलिस बल का प्रमुख कौन होता है? पुलिस अधीक्षक। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। पहला ऑप्शन करेक्ट। दंड संहिता प्रक्रिया की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए गए किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है?
तो सही आंसर हो जाएगा आपका धारा 151, चौथा ऑप्शन करेक्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोवास कोवास 6800 या कोवास 6800, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संविधान सभा में राष्ट्रगान कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है दहेज लेने पर प्रतिबंध लगाना और दहेज देने पर भी प्रतिबंध लगाना। तो दोनों ही बिल्कुल ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आपके विरुद्ध कोई व्यक्ति गलत शिकायत करता है तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके विरुद्ध कोई गलत शिकायत करता है तो उसे समझाना चाहिए व उचित व अनुचित का ज्ञान कराना चाहिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 2004 में चुनी गई लोकसभा कौन सी थी? 2004 की बात हो रही है, बहुत पुरानी हो गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 14वीं लोकसभा। देखो यहाँ से लगा रहा हूँ, जो आपकी 2021 में चुनी गई 2020 में, वो आपकी 17वीं लोकसभा है। उससे पहले आपकी कब चुनी गई थी? 2014 में, वो 16वीं लोकसभा थी। फिर 2009 में चुनी गई थी, तो वो कौन सी थी? आपकी 15वीं। और 4 वर्ष 5 वर्ष फिर पीछे जाओ 2004 में, तो वो हो जाएगी आपकी 14वीं लोकसभा। अन्वेषण के दौरान झूठ को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो झूठ को पकड़ने के लिए नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और ब्रेन मैपिंग टेस्ट, ये सभी टेस्ट होते हैं, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बता चुका हूँ, सिंपल है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितनी होती है? कितनी अवधि की होती है? या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के अंतर्गत कौन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है? संरक्षक अधिकारी कर सकता है, व्यक्ति व्यक्ति की और कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है, या व्यथित महिला कर सकती है, कोई भी कर सकता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जल्दी बताओ, कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? जीवन का अधिकार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा बी विद्यापति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विषम शब्द को चुनना है, कौन सा शब्द जो है वो विषम है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, यूनेक्स, एमएस डोस और विंडो 98, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्सेस नहीं है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उनको क्या कहा जाएगा? विधि संघर्षित किशोर, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? देखो, बुलाने की जो शक्ति प्राप्त है वो राष्ट्रपति को है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोक सेवक परिभाषित है किस धारा में? तो लोक सेवक जो है वो धारा 2 के तहत जो है उसमें परिभाषित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों से संबंधित है? जल्दी बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका भाग 4, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय एकता बढ़ाने का प्रभावशाली उपाय है? तो सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक समुदाय के लोगों के प्रति समान व्यवहार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सामाजिक बहिष्कार से क्या अभिप्राय है? जल्दी बताइए, चारों ही ऑप्शंस दिखा दे रहा हूं। सामाजिक बहिष्कार से क्या अभिप्राय है? रूढ़िगत सेवा अन्य व्यक्ति को देने के लिए या उससे उसे प्राप्त करने के लिए, सामाजिक संबंधों से प्रतिवृत्त रहने के लिए, बिल्कुल ठीक। धारा 2 से खा के अधीन परिभाषित बहिष्कार है, बिल्कुल है। उन व्यक्तियों से अलग करने के लिए किसी व्यक्ति को अनुज्ञात करने से इनकार करना, ये सभी जो है वो आपका सामाजिक बहिष्कार से अभिप्राय है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमित किया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नारायण कीर्तिकेन किस खेल से संबंधित है? जल्दी बताओ, नारायण कार्तिकेयन किस खेल से संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा ये फॉर्मूला 1 कार ड्राइवर हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया? तो सही आंसर हो जाएगा आरोग्य सेतु ऐप, पहला ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है?
नए राज्य का आपको सृजन करना है तो आपको स्वीकृति संसद देगा भैया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में कानून व न्याय व्यवस्था की प्रमुख समस्या है, जल्दी बताइए। भ्रष्टाचार व अपराध, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। इंडिका का लेखक कौन है, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 74। तो इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई सरकार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? तो कितने प्रकार की रिटों का वर्णन है अनुच्छेद 32 में? 5 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू हुआ? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण भारत में। पहले हालांकि इसका आंसर था जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत में, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए अब ये संपूर्ण भारत में लागू है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। अपराधों का संज्ञान किस धारा में वर्णित है? तो किस धारा में वर्णित है? धारा 100 सॉरी धारा 21 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।